नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाने का मौका तो मिल नहीं रहा। वैसे भी हम कम ही बाहर जाते हैं, रिटायरमेंट हो गया है तो हालांकि बाहर सड़कों पे घूमते हैं, पार्कों में भी जाते हैं। अपने आसपास ही इतनी सुविधा उपलब्ध है, कम से कम हम राज्य सरकार को इस बात को मानते हैं कि उन्होंने हमारे कॉलोनी के लिए अच्छा काम किया। अब आ रही है बात कोविड-19 की। अभी हम लोग इंटरनेट पे मैं ज़्यादा वो देखता रहता हूँ, जो इसमें टीवी चैनल बहुत कम मिलता है। तो मेरे को एक बात बड़ी अजीब लगी, पता नहीं मेरे मन में ये बात आ गई, अब अच्छी या बुरी। पाकिस्तान में अभी लव बैक ने उद्यम किया, तो उसने काफ़ी इतना उद्यम मचाया कि वहाँ कोविड वहाँ भी चल गया है। तो लोग अस्पतालों में नहीं जा पा रहे थे, रास्ते में उन्होंने गाड़ियाँ रोकी, ऑक्सीजन सिलेंडर रोक लिए, कोविड की दवाइयों को रोक लिया। मतलब 3 दिन तक वहाँ बहुत उद्यम हुआ। अब उस पर कितने लोग मरे कोई सही रिपोर्ट तो आ नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने उनको टीवी चैनलों से कह रखा है कि खबरदार जो तुमने इस पर कुछ जारी किया। अब कहेंगे ये क्या मुद्दा हुआ। अभी मैं टीवी चैनलों पे देख रहा था कि कोविड के लिए जो इंजेक्शन लगता है, रेमडेसिविर यानी क्या है उसका नाम। अब हमारे एक सज्जन का फ़ोन आया था, उनको परेशानी हुई थी, तो वो बता रहे कि इंजेक्शन के लिए उन्होंने 11,000 खर्च किया। कौन सा इंजेक्शन नहीं बताया, पर वही इंजेक्शन होगा जो ये बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं टीवी चैनलों पे कि वो साहब ब्लैक ये पकड़े गए, कहीं इतनी पकड़ी गई। और ये सरेआम आ रहा है कि वो कोविड के लिए वो जो इंजेक्शन है वो बहुत भारी ब्लैक में बिक रहा है। मतलब अब हम क्या करें, वो कट्टरपंथी और ये ब्लैक मार्केटर, इन दोनों में क्या फ़र्क रह गया। भाई आप दबाए बैठे हैं इंजेक्शनों को, वो दूसरी जगह नहीं पहुंची। हमने तो ऑक्सीजन के बारे में भी सुना है, अब कोई रिपोर्ट यही है, अब कोई बाहर से कुछ आ तो नहीं रहा सूचना है, ना कोई हमारे पास कागज पत्र है कि हम साबित कर सके, ना रिपोर्ट है। तो ये बताओ भाई फ़र्क क्या रह गया। तुम इंजेक्शन दबाए बैठे हो कि कहीं महंगा बेचेंगे, उधर आदमियों ज़रूरत है वो भटक रहा है इधर से उधर, भिखारियों की तरह मांगता फिर रहा है। कहीं कैसे जो पता नहीं इंजेक्शन 700 का कोई बता रहा है, कोई 3400 का बता रहा है, बोले वो साहब 11,000 का मिल रहा है, 18,000 का मिल रहा है। तो भाई फ़र्क क्या रहा। अब जो मैं असली बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम कट्टरपंथी जो पाकिस्तान के हैं, और ये हमारे हिंदू संत नेता हिंदुत्ववादी, क्या कभी ये अपील करते हैं अपने समाज से कि भाई ब्लैक में मत बेचो इंजेक्शन, दवाएं, लोगों को सहयोग करो, और मिले तो आप अपने पैसा खर्च करके लगवाओ। कभी किसी हिंदू संत, हिंदू नेता को सुना है आपने ये कहते हुए? बल्कि मुस्लिम संत भी है, अपने सिख बहुत से हैं धर्मों के, बहुत से धर्मों के नेता हैं, ठेकेदार हैं। कभी कोई अपने धर्म के लोगों से अपील करता है कि भाई दूसरे धर्म वाला कोई भी करे, तुम हमारे धर्म को मत करो। ये बेचने वाले कौन है? कोई जमीन से निकल के अभी बाहर आए या आसमान से टपके है, तो इसी समाज में ही ना। पर मैं देख रहा हूं कोई भी अपील नहीं कर रहा कि भाई आप जिसको अमीर कुछ पैसे वाले हैं, वो बेचारे मध्यम वर्गीय हैं, वो तो कर्जा लेके भी कर रहे हैं, पर जो गरीब है उसको तो कोई कर्जा देता ना वो खरीद पाता। अगर एक को भी देखा आपने, भाई जनहित बिना धर्म नहीं बच सकता, और धर्म ही जनहित है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप दूसरे की मदद करें, न करें तो चुप करके बैठ जाए। पर क्यों कोई अपील नहीं कर रहा। इंजेक्शन कम है पर कब उपलब्ध हो रही, पर अपर्याप्त है ये पता नहीं, क्योंकि ब्लैकियों ने भी तो कब्जे में कर लिया है ना। और इसमें
ये बड़े बड़े डॉक्टर और जो कंपाउंडर वगैरह जो उधर होंगे अस्पतालों में, वो मिले ना हो, ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। चिकित्सा करना एक व्यवसाय हो गया है, जैसे शिक्षा। सरकार को कई बार नियंत्रण करने के लिए आदेश देने पड़ते हैं। आप देखें जो प्राइवेट अस्पताल है या एजुकेशन के जो स्कूल हैं, इनमें टीचरों की तनख्वाहें कम होती हैं। आपको बताएं, हम अपने समय में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं करते थे। हम कहते सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गया मतलब हिट हो गया, और सरकारी स्कूल में भी कोई अच्छा स्कूल हो तो हमारे वास आओगा, और आज लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम बार बार हिंदुत्व या हिंदू, मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं करूंगा। अब मैं क्यों कोई हिंदू धर्म से जुड़ा, तो मैं कहता हूँ भाई हिंदुओं तुम ही जागो। अब ये कोविड फैला है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे समाज के लोग इन्वॉल्व ना हो। समाज मतलब पूरा हिंदू समाज। अरे भाई काय को ब्लैक कर रहे हैं? तो भ्रष्टाचार, अरे यार जनहित करो, अगर सरकारी पद पे हो तो। ऐसे बैठने से नहीं चलेगा, जनहित करने के लिए आगे बढ़ो। केवल नारेबाजी से चलने की जो हमारी नीति रही है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, नारे 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 लगाते जाओ, करो कुछ ना। मुझे वीडियो बनाना है, बस नारा लगा के बैठ जाओ, मगर नहीं। एक टेबल लाता हूं, उस पर दूसरी टेबल रखता हूं, अपना ये लैपटॉप रखता हूं, हाथ मुंह धो के बैठता हूं, विषय सोचता हूं, अध्ययन किए हुए विषय पे बोलता हूं। नारा लगाने से क्या होगा? सब वीडियो बनाओ, सब वीडियो बनाओ, वीडियो में कुछ कहो भी तो से भाई। खाली फोटो डाल के बैठ जाओ, एक दो लाइन करके बैठ जाओ, क्या फायदा? नारे से नहीं। नारा एक शीर्षक है, उसको जब विषय में आते हैं तो उसका पहले प्रस्तावना होती है, फिर व्याख्या होती है, फिर उपसंहार होता है। इसी तरह आप जब कहते हैं धर्म की रक्षा करनी है, तो धर्म से जुड़े समाज की रक्षा करनी है, उसमें आत्मविश्वास पैदा करना है। अब जो ब्लैक में खरीद रहे हैं वो क्या आस्था रखेंगे? भाई सरकार कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी की। उसकी पहचान किससे? हिंदुत्व से। वही ब्लैक मार्केटिंग, वही। कभी कभी तो लगता है कोरोना है नहीं, कोरोना केवल कमाई के लिए बनाया गया, क्योंकि मंदी आज चल रही थी मेडिकल जगत में। तो फिर आप इस तरह की व्यवस्था, जो इस तरह की तकलीफ देता है, वो बहुत चिढ़ जाता है। मैंने अपनी पत्नी के जब बीमार पड़ी थी, बाद में उनकी डेथ हो गई, मैं 2 घटनाएं याद करता हूँ, कई बार 4-5 घटनाएं याद। एक तो बेरोजगारी के समय, जब मैं संघर्ष कर रहा था, कई जगह नौकरियां करता था, तो मुझे नहीं लगता था कि कोई इस नाते मेरे पे रहम करेगा कि ये हिंदू है ना। पिता के स्वास्थ्य के समय जब अस्पतालों में जाता था, तो वहाँ बहुत से लिखे नाम देखता था वो हिंदू थे, पर वो उनका काम वही। अरे हिंदू के नाम पे, तो हिंदू के नाम से एक विशेष योग्यता बनाओ कि हम हिंदू हैं और हमें ये काम करना है, परोपकार का। मदर के समय भी देखा, और अपनी पत्नी के समय देखा, जब मैंने बड़े अस्पताल में लगभग 4 लाख 4.5 लाख रुपए खर्च किए। चलो मैं कर सकता था, मैंने किया, मगर जो नहीं कर सकते उनके लिए क्या? तो मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, पार्षदों से, सांसदों से, जो मोदी जी भी नहीं कहते कि देखो भाई तुम हिंदुत्व के नाम पे जीत रहे हो, राम जी के नाम पे जीत रहे हो, कुछ सक्रियता दिखाओ। समाज सुधारने के नहीं, समाज के लिए कार्य करने की जरूरत है, और कार्य करने के लिए पैसा लेके, चंदा लेके काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं पैसा खर्च करके भी तुम्हें जरूरत नहीं है काम करने की। तुम एक प्रक्रिया में आओ, और जिससे लोगों को ये सब चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहजता से मिल सके। अब राम राम करके चले थे, जय श्री राम तो कर रहे हो, अब
करुणा नाम का रावण तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। अब इसका वध करना है तो तुम्हें राम की तरह का दिखाना होगा, वरना ये परीक्षा की घड़ी है। कम से कम जब भारतीय जनता पार्टी है वो तो ये दिखाए, और केवल मोदी जी को, योगी जी को नहीं दिखाना, नीचे जो कार्यकर्ता है, विधायक है, पार्षद है, सांसद है, वो भी सक्रियता दिखाएं। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब राम राम करके चले थे, अब कोरोना का जाप कर रहे हैं हम लोग। हम तो मानते हैं कि राम जी कोरोना का वध करेंगे। अब ये अंधविश्वास मत कह देना जैसे कि उड़ा रहे हैं मजाक। हम कह रहे हैं हाँ, गंगा जी में भी अब तो गंगा जी उद्धार करेंगी कोरोना का, नहा लो को। क्या कहें जब ये ब्लैक मार्केटिंग सुन रहे हैं, तो क्या कहें? और ब्लैक मार्केटिंग इस तरह का, इसकी जो 3400 की आ सकती है, या पता नहीं कोई कह रहा है 700 की भी आ सकती है, उसके लिए 18,000 11,000 अब पता नहीं, हम देखने नहीं गए, ये सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं बता रहे हैं। तो ये हिंदुत्व की रक्षा तभी होगी जब हमारी उससे प्रतिबद्धता नारों तक नहीं, व्यवहारिक जगत में सक्रिय होकर दिखाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।